जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को भी शिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। आज बड़ा दिन है हमारे गुरु जी का, माँ शिव जी का। तो संगत जी, आज शिवरात्रि के दिन ये गुरु जी की बेटी शुक्राना कर रही है। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आए थे कि बेटी शुक्राना कर, आज के दिन तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ और मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर आएंगे। तो ये मिरेकल मेरे साथ हुआ है और ये मिरेकल मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के दिन गुरुपा मेरे घर पे आए हैं और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दे के गए हैं। संगत जी, आप नहीं मानोगे, बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा आए हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग दे के गए हैं। तो जैसे मेन गेट से अंदर आना, पूरे घर को ऊपर से लेके टेरेस से लेके पूरा, जैसे मेरा गुरुपा ने चारों ओर से पैरा बिठा दिया हो, ऐसे घूम के आना, फिर मेरे सिर के ऊपर से 2-3 बार से ऐसे चक्कर लगाए। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा सच्ची में आपने आज बेटी को दर्शन दे के बहुत खुश कर दिया है। बहुत, यानी बहुत, वो शिवरात्रि के दिन और क्या चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं तेरे को कुछ देने आया हूँ। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इस बेटी को। तो उसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ तहे दिल से। गुरुपा, संध्या वेले मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा, शिवरात्रि और बहुत सारी ढेर सारी खुशियों के साथ कर रही हूँ। तो ये जो मिरेकल मेरे साथ हुआ वो सारी संगत के साथ भी हो, सबके ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग आए, सारी संगत के ऊपर, सबके ऊपर बहुत सारी खुशियाँ मिले। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आज हमारे घर में शिवजी महाराज जी का जो शिवलिंग है, उनकी हम हर साल पूजा अर्चना करते हैं। आज मैं वहाँ भी गई थी, दर्शन करके आई, पूजा अर्चना करी और यही अरदास करके आई हूँ गुरुपा कि हमारे परिवार को खुशियों से भर दो, सारे बच्चों को भी, क्योंकि आजकल सारे बच्चे पेरेंट्स को टेंशन दे के बैठे हैं, क्योंकि अब किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी ही चलाते हैं, यारी दोस्तारी में बस घुल गए हैं। तो उनकी बुद्धि को सही कर दो, ताकि सारे बच्चे परिवार में एक साथ खुश रहे। वो ब्लेसिंग बच्चों पे भी आनी चाहिए गुरुपा, डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि हकदार हैं हम गुरुपा आपके तो। और मेरी बेटी पे भी गुरुपा, जैसे आपने बोला है उसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी, तो बस बाबा यही मेरी अरदास होती है। अमृत वेले उठ के मैं यही अरदास करती रहती हूँ कि मैं 4 बजे उठ के गुरुपा के सामने बैठ के, गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के, और मैं एक ओंकार की पौड़ी पढ़ती हूँ 108 बार और गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ, अरदास करती हूँ। तो बाबा, बस ये आपकी बेटी आपका नाम सिमरन करती रहे और हर वक्त आपके चलते फिरते जो मंत्र जाप रटती है वो भी करती रहे। बाबा, यही आशीर्वाद चाहती है आज आपकी बेटी। हर वक्त आप हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के अंग संग साथ रहे, हमारे बच्चों के साथ रहे। जिनको जॉब नहीं है गुरुपा, उन्हें जॉब दिला दो। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं बाबा जी, उन्हें पढ़ाई पे लगाव दो। सारों बच्चों को गुरुपा आप अपने और खींचो, जोड़ो उनको, ताकि उनकी बुद्धि सही हो जाए। और गुरुपा, आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर और सर दर्द और ज़ुकाम हुआ है, तो उसके लिए भी
चाहती हूँ कि आप उसे ब्लेस करें ताकि वो ठीक हो जाए। उसके लिए भी शुक्राना, मेरे परिवार, मेरे भाइयों के लिए भी शुक्राना, बच्चों के लिए भी शुक्राना और बड़े दिन के लिए भी शुक्राना। बस जल्द से हम पूरा परिवार आपके यहाँ मिलने आएँ बड़े मंदिर और गुरुपा के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करें। संगत जी, यही बस अरदास करती रहती हूँ कि बाबा जी आप हो तो खुशियाँ इर्द-गिर्द रहती है अगर क्योंकि बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। बहुत ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि किसी का कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वो आजकल मेरे साथ हो रहा है। बहुत से नेगेटिव चीज़ें फेंकी जा रही है मेरे घर के मतलब बरामदे में। तो गुरुपा उनकी उनको आप ही देख लेना क्योंकि आपने बोला है कि कुछ दिनों के लिए सतर्क रहना, ये बात सही है गुरुपा क्योंकि अगर फेंक के जाते हैं तो गुरुपा मैं उन चीज़ों को हटा देती हूँ और आपका जल प्रसाद मैं छिड़क देती हूँ और आपके आगे बैठ के मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा इस बेटी को आप बचा के रखना और मेरी बेटी जो है वो मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है, आपकी ड्यूटी है। तो उसकी भी रक्षा आप ही को करनी है बाबा कि उसका माइंड जो है सेट नहीं हो रहा है उसको आप एक मतलब उसका माइंड सेटअप नहीं है तो उसका माइंड भी सेटअप करें आप और उसको हिम्मत दे सही रास्ता दे और भटक गई है उसका भी गुरुपा आप ही कर भी रहे हो आपने वो भी मेरे को मिरेकल दिखाए हैं बेटी तू चिंता मत कर थोड़े टाइम में तेरे घर में खुशियाँ बजेगी तू नाचेगी क्योंकि तेरे लिए मैंने 3 खुशियाँ पेंडिंग रखी है, सरप्राइज़ है तेरे लिए, तो गुरुपा इसके आगे मैं क्या बोलूँ? क्योंकि एक अरदास ऐसी भी है जो मैं किसी संगत के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मैं गुरुजी के आगे ही शेयर करती हूँ। तो बाबा जी ने बोला है कि तू चिंता मत कर, वो तेरी जल्द से जल्द तेरी अरदास भी पूरी हो जाएगी और ये अरदास तेरी सचखंड तक गई है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा, आज तो जितनी आपने खुशियाँ दी हैं भर-भर के बाबा जी बस हर वक़्त हमेशा मैं आप ही को माँगती हूँ बाबा कि बस आपका साया हमारे सिर से हटे नहीं और आप हमें जैसे हाथ पकड़ के रखा है वैसे ही हमेशा के लिए आप अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना और ढेर सारी संगत को भी बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ बाबा जी जो भी आपके दर पे आए वो खाली ना जाए बाबा। हर किसी की मुराद आप पूरी करते हो, सबकी मुराद आप पूरी करना मेरे बाबा। तो संध्या वेले का शुक्राना मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो गुरुपा आपकी धन्यवाद तो कम पड़ता है, पर बहुत सी शुक्राना बाबा, बहुत से शुक्राना बाबा। बस आपकी बेटी आपके साथ आके मिलके और शुक्राना करेगी बाबा जी, क्योंकि आना तो है आपके यहाँ बड़े मंदिर, तब तक मैं चैन से बैठूँगी भी नहीं बाबा जी। आपने बुलावा दिया है बाबा, बस रास्ते भी आप ही क्लियर करोगे कि आपकी बेटी जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए और आपकी ड्यूटी को भी साथ में लाए बाबा जी, वो बहुत ही उसको ज़रूरत है बाबा, ताकि आपका लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद वहाँ का ले तो उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकल जाए बाबा जी। तो बस बाबा जी मेहर करो कि माँ बेटी आपके पास जल्द से जल्द आए। आज मैं रोऊँगी नहीं, आज खुशियों से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं वो ज़ाहिर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत नाची भी हूँ आज। तो ये खुशी मेरे गुरुपा ने ही दी है और आगे भी देंगे। जय गुरु जी क्योंकि शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस यही दात बख्शना बाबा जी कि आपका अमृत वेला छूटे नहीं। आप हर वक़्त इस बेटी को उठाएँ और अमृत वेला करने के लिए क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई नेगेटिव चीज़ है जो मेरे को नहीं करने के लिए मतलब या नींद उस टाइम पे आ जाती है या मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरे को महसूस भी होता है गुरुपा कि कोई चीज़ है जो मेरे को रोक रही है। तो गुरुपा उन चीज़ों को आप ही देखोगे
और अब से आपकी बेटी शुक्राना सत्संग ज़रूर करेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी और अमृत वेला भी नियम से करेगी बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने ये से 10 सत्संग शेयर करे हैं, पर गुरुजी की अभी कृपा मेरे पे नहीं हुई है। लगता है कुछ भूल हो गई है मुझसे गुरुजी, कि मेरा सत्संग ही शेयर नहीं होता है। गुरुजी, मैं आपकी बच्ची का नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी, गुरुजी, आपने मुझे मैसेज पे बताया, टेलीपैथिक मैसेज आया है कि अभी कोई कष्ट मंडरा रहा है, तेरी बच्ची का अभी कष्ट मंडरा रहा है। गुरुजी, आपने कब मेरा हाथ थामा वो तो मुझे याद नहीं है, पर आपने जब से मेरा हाथ थामा है गुरुजी, यानी कोई प्रॉब्लम मुझे इतनी बड़ी लगती ही नहीं है। मैं कभी प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी मैं आपका मंत्र जाप कर लेती हूँ, तो मेरी ये प्रॉब्लम थोड़ी पता ही नहीं चलता है कहाँ चली जाती है। होती है, मैं इतना जो पहले मैं डिप्रेशन में चली जाती थी ना प्रॉब्लम की वजह से, बहुत डिप्रेशन करती थी, घर में गुस्सा करती थी, चिड़चिड़ करती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था, सिर में दर्द हो जाता था। पर अभी मुझे पता ही नहीं चलता है कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ चली गई। बस गुरुजी ऐसे ही हमारे पे कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। वो गुरुजी, मेरी एक अरदास है गुरुजी, मेरी बच्ची पे जो कष्ट मंडरा रहा है वो दूर हो जाए गुरुजी। मुझे तो विश्वास है कि आप कुछ नहीं, क्योंकि आपका टेलीपैथिक मैसेज में आ रहा है कि बच्चे तो परेशान मत हो, सब अच्छा ही होगा। पर गुरुजी, हमारे घर में नेगेटिव करने वाले बहुत जने हैं, कुछ समझ में आता है कि इन लोग को क्या मिलता है ये सब चीज़ों करने से। गुरुजी, बहुत परेशानी हूँ मैं, कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ हो जाती है ना गुरुजी, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। पर उसी टाइम ही फिर मंत्र जाप करती हूँ, आपका सिमरन कर लेती हूँ, तो मुझे दिक्कत जो परेशानी है वो मेरी कहाँ चली जाती होती है, थोड़ी बहुत पता चलता है, पर मुझे पहले जैसा नहीं होता है। पहले मैं बहुत बीमार हो जाती थी, रोती रहती थी, ये करती वो करती, पर अभी पता नहीं गुरुजी कहाँ से शक्ति है ये, तब कोई चीज़ें मेरे माइंड में मैं रखती ही नहीं हूँ। 2 मिनट मुझे कोई कुछ बोलता है ना, तब मैं इग्नोर करके वही चीज़ भूल जाती हूँ और मैं मेरी मस्ती में लग जाती हूँ। नहीं तो पहले मुझे कोई बोलता था तो मैं बहुत डिप्रेशन करती थी, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, बच्ची बीमार होती, उस पे गुस्सा निकालो, उस पे गुस्सा निकालो, क्योंकि गुरुजी मैं किसी और पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकती थी। तो अभी मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ गुरुजी के। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे सँभाला है गुरुजी, और मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं गुरुजी ने, और कितने कष्ट तो मेरे गुरुजी ने ड्रीम में ही काट लेते हैं गुरुजी। उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ गुरुजी। जो कल मैंने ड्रीम में देखा, जो मेरे पे कष्ट आया था गुरुजी, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत घबरा गई थी गुरुजी, क्योंकि वो चीज़ जो हुई थी वो आपको पता है कि मैं उससे बहुत डर गई हूँ। पर मुझे विश्वास है आपने मुझे वो ड्रीम में ही कष्ट कटवा दिए हैं गुरुजी, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ आपसे। और गुरुजी ऐसी कृपा दृष्टि करिए कि हम भी बड़े मंदिर आए आपके दर्शन करने, मुझे बहुत इच्छा है, पर जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा तब तक तो हम आ ही नहीं सकते गुरुजी। बस आपकी बच्ची को वहाँ बुलाओ और हम दर्शन करें गुरुजी। और मेरी बच्ची भी छोटी है गुरुजी, वो उसको भी मैंने अभी आपसे कनेक्ट करा हुआ है, पर वो अभी छोटी है तो जितनी उम्र के हिसाब से वो कनेक्ट हो पाई है मैं कर रही हूँ उसको। और अभी उसकी एग्ज़ाम थी फर्स्ट में मेरी बच्ची, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी को उसको भी मैंने बोला था कि बेटा कभी भी पेपर देने जाओ तो गुरुजी का नाम लेना, पेपर अच्छे ही जाएंगे।
और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसको मंत्र जाप करके दवाइयाँ पिलाई, दवाई दी, सब करा तो उससे ठीक हो गया। और उसके उस टाइम पे पेपर भी चल रहे थे, बहुत टेंशन था कि कैसे करेगी मैनेज। पर गुरुजी होते हैं तो हमें कोई परेशानी होने ही नहीं देते गुरुजी। यही हमारे गुरुजी का चमत्कार होता है। तो मैंने मेरी बच्ची को बोल रखा है, बेटा एग्ज़ाम देने जाओ तो गुरुजी का मंत्र जाप करना बेटा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और उसका रिज़ल्ट 2 दिन पहले मैंने रिज़ल्ट भी देखा। गुरुजी जो मैंने जो सोचा नहीं था मैंने, उससे भी थोड़ा अच्छा आया है रिज़ल्ट, बहुत अच्छा आया है रिज़ल्ट। बस अब आगे भी थोड़ा उसका लास्ट एग्ज़ाम अभी आने वाली है गुरुजी, बस वैसे ही आप कृपा दृष्टि बनाना कि उससे भी अच्छे नंबर उससे अच्छे आगे हो जाए। क्योंकि गुरुजी उस पर वो एक ही बच्ची है हमारी, उस पर हमने उम्मीद बहुत सारी लगा रखी है, क्योंकि एक ही है। मुझे मेरी फैमिली में, ससुराल फैमिली में, पीयर वाली फैमिली में किसी का सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं गुरुजी आपको, मेरे माँ बाप भाई बहन सब आपको ही मानती हूँ। क्योंकि दुनिया है, ज़माना है, ज़माने के हिसाब से दुनिया में कौन कहाँ क्या करता है वो आप सब जानते ही हो। तो मैंने आप पे उम्मीद रखी हुई थी, वो उम्मीद मेरी ठीक गई और अच्छे से मेरी बच्ची ने पेपर दिए और अभी भी एग्ज़ाम आएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि मेरी फैमिली लोग क्या बोलते हैं कि तुझे तेरी बच्ची पे बहुत नाज है ना, तेरी बच्ची तुझे क्या करके दिखाएगी वो पता चल जाएगा। इंसान है ना गुरुजी, बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। मुझसे हार गए ना तब बच्चों पे आते हैं। तो गुरुजी मुझे तो उम्मीद है कि मेरी बच्ची अच्छे से करेगी, क्योंकि उसके साथ आप हो तो मुझे टेंशन ही नहीं है गुरुजी। मुझे कभी कभी मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, पर कभी कभी बोलते हैं ना वो नेगेटिविटी ना कभी घेर लेते, उनको कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा हो जाता है, तो वो भी मुझे बोलते हैं तेरी बेटी ने ये करा, तेरी बेटी ने वो करा। गुरुजी मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ, पर अब वो उम्मीद है ना मुझे उसके ऊपर तो है ही। गुरुजी ये मेरी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी तमाशा बनाने वाले बहुत जने बैठे हुए मेरा। आज की दिन भी किसी को वो पता चलेगा ना कि आपकी बेटी नीचे गिरी है, और किसी को पता चलेगा ना तो सब लोग मुझे हंसने आ जाएंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। पर ना मैं किसी के सामने टूटती नहीं हूँ। आपका मैसेज आया ना बेटा तुझे कोई भी बात करनी है, सुख दुख वो मुझसे करा कर, तब से मैंने नियम ही बना लिया है कि बस अब गुरुजी के सामने ही बात करनी है, अब किसी को नहीं बताना है। क्योंकि सब लोग तमाशा बनाते हैं अपनी बातों का, हंसते हैं, मजाक बना लेते हैं वो चीज़ों का। इसलिए अब मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। मैं मेरा स्ट्रगल भी कर रही हूँ तो मुझे अब इतना नहीं लगता है, क्योंकि पहले मैं बहुत परेशानियों में थी तो मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। अभी मेरे पास परेशानी आती है तो मैं एक ही चीज़ जाती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, तो मेरे को कोई ना कोई गुरुजी रास्ता निकाल ही देते हैं। बस गुरुजी इतनी है। और अभी मुझे हेल्थ इश्यू चल रहा है गुरुजी, आपको पता ही है, मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, तो वो हेल्थ इश्यू भी जल्दी ख़त्म हो जाए गुरुजी। मैं आप पे विश्वास बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टरों ने बोला है कि यूट्रस में आपको एक गार्ड जैसा हो गया है और वहाँ उसका आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने वो उसकी बात को सुना, उसको मैंने बोला डॉक्टर को मैं 2-3 दिन में बाद आपको जवाब दूंगी। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो बोलते हैं ना, मैंने तो सत्संग में सुना भी है कि गुरुजी कैंसर जैसी बीमारियों को जो मरते इंसानों को ठीक कर देते, तो ये तो छोटी सी गांठ है गुरुजी। क्योंकि मेरा कोई करने वाला नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड है और मेरी छोटी बच्ची है। अगर मुझे कुछ हो गया या मुझे कुछ करेंगे ना गुरुजी, आपको पता है सब कुछ मेरा लोग बर्बाद करने बैठे हुए हैं। खाली एक मौका मिलने की राह देख रहे हो, वो मौका मैं किसी को भी देती ही नहीं हूँ। क्योंकि गुरुजी मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल करा है गुरुजी, आप जानते हो वो स्ट्रगल में से मैं कैसे निकली हूँ, वो आपको पता है मेरे को आपने कैसे निकाला है। और वो स्ट्रगल अब मुझे कोई इतना नहीं लगता है, पर गुरुजी वो स्ट्रगल से निकली हूँ। अब मुझे कोई बोलता है ना कि तुझे नीचे गिरा दूँ, तो वो मेरे पास
वो मैं पॉसिबल नहीं होने देती गुरुजी। मुझे भी है ना डर लगता है तो, इसलिए गुरुजी अब आप ही ठीक कर दो मुझे। जो सारी मेरे हेल्थ में जो इश्यू चल रहे हैं, मैं आपका मंत्र जाप करके जल भी पीती रहती हूँ। और गुरुजी इतनी कृपा दृष्टि करिए कि मैं आपके मंदिर, बड़े मंदिर आऊँ, वहाँ से जल प्रसाद लूँ। मेरे पास गुरुजी आपका स्वरूप भी नहीं है, कुछ ऐसा कीजिए मेरे पास स्वरूप आए तो मैं उसको स्वरूप की सामने जल प्रसाद बनाऊँ। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं मोबाइल से निकाल के मैं से आपका स्वरूप निकालती हूँ, फिर उस पर जल प्रसाद करती हूँ। गुरुजी पर आप कृपया कीजिए कि मेरे को बड़े मंदिर आना हो जाए और मैं आपके वहाँ बड़े मंदिर आऊँ, और आपके बड़े मंदिर आके मेरे हेल्थ इश्यू जो चले वो मुझे पता है वहीं से ठीक होंगे। और अब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है गुरुजी हेल्थ में, पर मैं चला लेती हूँ। जब भी कुछ ज़्यादा परेशानी लगती है तो मैं आपका मंत्र जाप करके जल पी लेती हूँ, तो परेशानी उस टाइम के लिए तो ठीक हो जाती है। पर माइंड में ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ना हो जाए। पता है कि गुरुजी है, गुरुजी नहीं होते, पर वो बोलते हैं ना, सोच कहीं से कहीं चली जाती है। गुरुजी बस अभी आपका शुक्राना सत्संग में यही समाप्त करना चाहती हूँ। गुरुजी मेरी बच्ची, आपकी बच्ची है, उस पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, और मेरे जो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं वो भी दूर हो जाए। और जो मैंने आपसे एक अरदास लगा रखी है वो तो आपको पता है, जब मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं उसके सत्संग, शुक्राना सत्संग भी बहुत अच्छे से शेयर करूँगी गुरुजी। अभी मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि आपने मुझे बताया है जब तक कुछ होना तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए, तो वो आप जानते ही हो, सब कुछ जाने जाना हार हो, इसलिए मैं आपका सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपादी बेटी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपने महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बुलवाओगे जो मैं बोलूंगी मेरे गुरु जी। मैं 2024 मेरे गुरु जी ने मुझे छोड़ा। मई जून में मैं गुरु जी ने मेरी बाह पकड़ी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना संगत जी। मेरे गुरु जी कहते हैं तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है जो कि मैंने भेजा है। गुरु जी ये मैसेज मुझे बार बार आता है। गुरु जी कब आप मेरे घर आओगे स्वरूप में? मेरे गुरु पिता मैं सामने बैठकर, आपके आमने सामने बैठकर मैं कब बातें ऐसे करूंगी मेरे गुरु जी, जो कि मेरे दिल के भाव आसान निकल सकन मेरे गुरु जी। मैं बैठकर आपके सामने अपने दिल का हाल सब बता सकूं मेरे गुरु जी। आप ऐसा ही मुझे कहते हो, सुनवाते हो और सत्संग में बताते हो तो मेरे पास आकर बैठा कर मंदिर विच मेरे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इतने सत्संग सुनवाते हैं मेरे गुरु जी। हमें हर पल, हमें हर कठिनाई और विपदाओं से बचाते हैं। हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट, रोग जो भी हमारे हैं सब दूर किया मेरे गुरु पिता ने। मैं क्या ही बयां करूं मेरे गुरु दाता। आपके बखान में मेरे मुंह में वो शब्द नहीं है दातिया जो कि मैं बखान कर सकूं। मुझे कुछ सत्संग भी करना नहीं आता संगत जी। क्षमा करना दातिया, बख्श देना अपनी बेटी को गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, वो बताता नहीं है। अगर अंदर से परेशान है तो इसलिए गुस्सा भी कर देता है। तो गुरु जी ये बात सच है, वो पहले इतना गुस्सा करता था, मैं क्या ही कहूँ संगत जी। गुरु जी ने इतना उसे ठीक किया, इतना संभाला है कि वो आज अपनी एक ऐसा उसे उसमें अपना बिजी कर दिया है कि वो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंगें बना
आता है, मैं क्या ही कहूँ। जो बच्चा एक फूल बनाना नहीं जानता था वो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंगें बना रहा है। ये मेरे गुरुजी की मेहर है, कृपा है। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है, हम क्या ही कह सकते हैं। लाइट में इतनी हमें गुरुजी इतनी दर्शन देते हैं हर एक चीज में, कबूतर रूप में, मोर रूप में, बटरफ्लाई रूप में। और अभी अभी मैं आज छत पर कपड़े लेने गई तो रेड कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होकर गई, और जो कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तेरे पास आऊंगा तुझे दर्शन देने रेड चोले में। गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी। जब मैंने दीपा आंटी के इतने ब्लेस सत्संग आते हैं जो कि मैं सुनकर इतनी 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 भावुक हो जाती हूँ, मैं क्या ही कहूँ। गुरुजी आपके घर लाइट हो, ब्लैक होना, और या जो भी आपको ऐसे दीपा आंटी जी के सत्संग में बताया गया है कि आपको अगर आप सबसे अच्छी संगत और सबसे प्यारी संगत है गुरु जी की, हर नियम को फॉलो करते हैं, तो गुरु जी मैं जाने आपकी प्यारी संगत हूँ कि नहीं ये मैं नहीं जानती। गुरु पिता आप ही जानते हो, मैं हर नियम को तो नहीं फॉलो कर सकती मेरे गुरु जी। और मैं क्या करती हूँ क्या नहीं गुरु जी, बस मेरे से जितना हो सका मैं उतना कर लेती हूँ मेरे गुरु दाता। बस सत्संग जो कि हमारे गुरु पिता को शुक्राना सत्संग है और मंत्र जाप और मेरे गुरु पिता आपकी याद ही बनी रहे, बस ये है आपके जो भी पाठ हैं गुरु पिता, बस वो होते रहे मेरे गुरु जी। आपके हर एक वचन पर हम चल सके मेरे गुरु जी, ऐसी मेहर कृपा करना मेरे दातिया। और लाइट ब्लैंक होना, ये सब मरगल जैसे मोर रूप में दर्शन में कुछ मीठा, बच्चों की पढ़ाई के रिलेटिव ऐसे ये सब मुट्ठी भर संगत के वचनों पर चलना होता है। ये हमारी दीपा आंटी जी जो कि इतना ब्लेस सत्संग हमें सुनवाती हैं, हमें हर एक बात समझ आती है। और 7 नंबर ब्लेसिंग मिलना, मुझे हर पल 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी 7 नंबर से ब्लेस करते हैं, और फोन में भी चार्जिंग में भी, और मैं सत्संग करती तो मुझे 7 नंबर की ब्लेस इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है संगत जी, मैं क्या ही कहूँ। और 555 777 इतनी ब्लेसिंग के हम क्या ही कह सकते हैं। आज तक मेरे गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया है। जो हाँ, और एक आंटी जो कि आंटी का सत्संग सुनवाया जो कि इन पर मारण क्रिया की हुई थी और ब्लैक मैजिक, और उनके ऊपर जो भी उन्हें एक आंटी के जरिए उपाय बताया गया कि एक नींबू लेना है, उसमें 11 बार अपने सिर पर वार कर हनुमान चालीसा पढ़ना है 11 बार, और लौंग लगानी है उसमें, और मंगलवार या शनिवार को वो करना है ये उपाय, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो भी है सब दूर हो जाते हैं। तो मतलब ये सब उन अंकल ने किया तो उनके सारा मतलब जो किया तो वो उन्हें गेट की आवाज़ आई, तो ऐसा कुछ भी था जो भी सब दूर हुआ। पर मैं भी ये करना चाहती हूँ उपाय गुरु जी। अभी तक तो मैंने पान का उपाय जो कि मंदिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर करना था वो भी मैं अब कल मंगलवार वाले दिन करूँगी। आज सोमवार का दिन है। मैं अपने मायके गई थी, वहाँ से मैं पान के पत्ते भी लेकर आई जो कि मैं सत्संग पर गई थी, और फिर मैं आज कल मैं वो उपाय भी करूँगी। और नींबू का ये उपाय भी है जो गुरु जी है मैं किस कारणवश नहीं कर पाई, कल मैं ये उपाय भी पूरा करूँगी। मेरे गुरुजी करवाएंगे, जो करवाते हैं मेरे गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं। गुरुजी करने कराने वाले मेरे
मेरे दाता। जो भी करो गुरु पिता आप हाथ पकड़ के करवाना मेरे दाते। आपकी बेटी बहुत ही पागल निर्गुण है मेरे गुरु जी, ऐसे संभाले रखना मेरे गुरु जी। आप हर पल अपने होने का एहसास दिलवाते हो मेरे गुरु जी। ये हर पल संगत जी मुझे गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, मैं क्या ही कहूँ। गुरु जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकती मैं। और गुरु जी सब दी आशा पूरी करना मेरे दातिया, सब ते मेरा करना, कृपा करना मेरे दातिया। सब लोग ऐसे तरह ब्लेस करो मेरे दाता। और हम में क्या गुण है क्या नहीं गुरु पिता आप जानते हो, हम कैसे किस भाव से हैं गुरु जी आपको पता मेरे दातिया। आप ही बस सब ते मेहरा बनाए रखो, बच्चियां ते ना थी पढ़ाई ते सब दे मेरे दातिया, ना थी अच्छे नंबर तो पास करो गुरु जी। सब ते मेहरा करो, कृपा करो मेरे गुरु जी। जो स्वस्थ है उन्हें स्वस्थ करो मेरे दातिया, सब ना ते मेहरा करो गुरु जी। आपने इतना 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 ही हमें बख्शा है मेरे गुरु जी। हर एक बुराई निंदा चुगली हर एक वो रास्ते से, जो कि मैं आज तक इस रास्ते से तो पहले ही दूर रहना चाहती थी। तो गुरु जी गुरु पिता जब से हमारे साथ आए, गुरु जी ने हमें ऐसा संभाल लिया कि जो हमारी आशा सब बुरी कर रहे मेरे गुरु जी। आपने हमें ऐसे बुरे लोगों से, ऐसी निंदा चुगली करने वालों से, ऐसे जो हमारे लायक नहीं थे सबसे दूर किया मेरे गुरु जी। मेरे अंदर मैं सबके लिए प्रेम प्यार बनाए रखूं मेरे दाता। मैंने कभी आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ना ही करूंगी, ना ही करना चाहती हूँ मेरे दातिया। जो करता है अपने लिए करता है मेरे गुरु जी। माड़े कर्म से बचाए रखना गुरु जी, माड़े कर्म तो दूर रखना मेरे दातिया। ऐसे ही बनाए रखना जो आप चाहते हो मेरे गुरु जी, जैसा आप चाहो मेरे गुरु जी ऐसे बनाए रखना मेरे दातिया। शुक्राना मेरे दातिया, हर पल दा हर श्वास दा हर दिन दा हर पल दा हर एक श्वास दा हर एक जो भी जो श्वास जो हाँ जब से आपने हाथ पकड़ा मेरे गुरु जी उस दिन दा और उस पल दा हर रात दा हर दिन दा शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। हर वो जो कष्ट आपने कष्ट से हमें बाहर निकाला, हर बीमारी से हमें बचाया, हर एक दुख से हमें बाहर निकाला मेरे गुरु जी। आपका लिए मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ मैं। और क्षमा करना संगत जी, कोई बोल चुका भी हो तो कुछ कहने लगे बोलने लगे मेरे तो बख्श देना दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।